जाट महासंघ ने शहीदी दिवस पर शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। हकीकत नगर कैंप कार्यालय पर अखिल भारतीय जाट महासंघ की मासिक बैठक शहीदी दिवस पर निर्णय लिया गया कि जाट समाज एकजुट होकर केंद्रीय सेवाओं में जाटों को आरक्षण फिर से बहाल कराने के लिए रणनीति बनाएगा, जिसके तहत भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह से समय लेकर जाट समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। 24 अप्रैल को सहारनपुर मंडल के तीनों जिलों के जाट प्रतिनिधियों की पंचायत के बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक में चौधरी केपी सिंह, चौधरी मुकेश पप्पू, निकेत मलिक, संजीव राणा, चौधरी कुलवंत, चौधरी कुशल पाल, चौधरी दीपक दलाल, तरुण मलिक, अगम तोमर, दुर्गेश जाखड़, विजय तोमर, चौधरी राजेंद्र, चौधरी नितिन राठी, अजय राणा उपस्थित रहे। आज हमने जो बैठक बुलाई थी, हमारे अखिल भारतीय जाट महासंघ की आज बैठक थी, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए, जैसे दहेज प्रथा है, नशाखोरी है, इन चीज़ों को लेकर हम मुहिम चलाएं और समाज में एक जागरूकता लाएं। दूसरा, हमारा केंद्र में केंद्रीय सेवाओं में जाटों को आरक्षण, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत समय से चला आ रहा है। पहले हमें आरक्षण दिया गया था, फिर किन्हीं कारणों से आरक्षण हमसे वापस ले लिया गया था। तो भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने वादा किया था अमित शाह जी ने कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के बाद केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण जाटों को गंभीरता से विचार किया जाएगा। तो अब हमारी मांग है कि एक तो हमारा प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी अमित शाह जी से मिलने दिल्ली जाएगा, और हमारी मांग है कि केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण बहाल किया जाए, जाटों को, जाट समाज को सम्मान किया जाए, क्योंकि जाट समाज बहुत पिछड़ा हुआ आर्थिक रूप से, तो केंद्र सेवाओं में आरक्षण बड़ा ज़रूरी है। तो हमारी ये मांग है, और इसके लिए हमने 24 अप्रैल को एक जाटों की पूरे मंडल की पंचायत बुलाई है, जिसमें जाट प्रतिनिधि बड़े रूप पे हिस्सा लेंगे, और उसमें अगले आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी कि हमें क्या कदम उठाना है, क्या रणनीति बनानी है। पूरा जाट समाज एकजुट होकर इसके लिए संघर्ष करेगा। सहारनपुर भगत सिंह चौक पर आज पंजाबी महासंगठन द्वारा योगेश दुआ के नेतृत्व में उनका शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित की और उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को नमन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए योगेश दुआ ने बताया कि भगत सिंह जी का बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्हीं की वजह से आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। उन्होंने भगत सिंह जी का एक किस्सा सुनाया कि भगत सिंह को जब उनके दोस्त ने कहा कि तुम अपनी कलम से इश्क विश्क पर कुछ क्यों नहीं लिखते हो, भगत सिंह जी ने जवाब दिया कि मेरे इरादों को कलम इस कदर जानती है कि मैं इश्क भी लिखता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। जैसी बातें उनके द्वारा बताई गई और उन्होंने उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी विस्तारपूर्वक कहते हुए भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हेमंत अरोड़ा, मुकेश गक्खड़, मदन लांबा, सरदार भगत सिंह, नीरज कामरा, डॉक्टर के खन्ना, प्रेम कटारिया, दीपक रहेजा के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज पंजाबी महासंगठन ने देश के अमर शहीद सरदार भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की स्मृतियों को संजोते हुए उनके चरणों में हमारे संगठन के सुरक्षक प्रेमपाल कटारिया जी और हमारे प्रभारी राजकुमार नरूला जी के नेतृत्व में हमने आज उनके शहीद भगत सिंह के चरणों में शत शत नमन किया है। और आज हमारा पंजाबी महासंगठन का ये संदेश है, ये सोचने का समय है कि देश ने हमारे लिए क्या किया। ये सोचने का समय नहीं है कि देश ने हमारे लिए क्या किया। अगर आज हमें चिंतन और मनन करना है तो आज ये सोचने का विषय है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। इसी भावनाओं के साथ सभी को शहीद भगत सिंह के अपना शहीदी दिवस की शत शत नमन। धन्यवाद। हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में मोहित नगर निकट देहात कोतवाली उप कार्यालय हिंदू जागरण मंच पर सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी महान बलिदानी सरदार भगत सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हिंदू जागरण मंच के प्रांत संपर्क प्रमुख ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने कहा, आज हम जिन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हीं की त्याग,
तपस्या व तितिक्षा के फलस्वरूप हम आज आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं। इस अवसर पर अनिल अरोड़ा, अश्विनी शर्मा, हर्ष डाबर, रजत गोयल, अपनेश चौहान, राधेश्याम पुंडीर, एडवोकेट बीर सिंह चौहान, संजू पाल, धर्मपाल कश्यप, कुलदीप राणा, मोहित कश्यप, वंश, मांगेराम त्यागी, रामपाल सिंह, प्रवेश धवन, प्रदीप ठाकुर, दीपक कश्यप आदि उपस्थित रहे। आज 23 मार्च है, बलिदान दिवस। भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी का बलिदान दिवस है। और चूँकि हिंदू जागरण मंच का ये हमारे आदर्श रहे हैं और ये हमारी युवा वाहिनी जो है उनका सबसे प्रमुख कार्यक्रम है, उसी उद्देश्य से आज यहाँ उप कार्यालय पे कार्यक्रम रखा गया है। अपने ज़िले में ये सभी जो नगर, ब्लॉक और स्तर पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें सभी युवाओं को विशेष तौर से आज संकल्प लेंगे कि जो षड्यंत्र देश में हिंदू समाज के विरुद्ध चल रहे हैं उनका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए आज सब इकट्ठा होकर के भगत सिंह जी के समक्ष संकल्प लेंगे और उनके सपनों के भारत का निर्माण के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए प्रण और संकल्प लेंगे। आज इसी निमित्त ये कार्यक्रम हिंदू जागरण मंच आयोजित कर रहा है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना के नेतृत्व में संस्था का एक प्रतिनिधि मंडल अखिलेश सिंह, जिलाधिकारी सहारनपुर को बिलखनी औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को जिला पंचायत सहारनपुर द्वारा टैक्स वसूली के संबंध के नोटिस भेजे जाने पर की समस्या के संबंध में उनके कार्यालय पर मिला और अवगत कराया कि जिला पंचायत सहारनपुर द्वारा वर्ष 2020-21 में अपने जारी नोटिस के क्रम में श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर के समक्ष सभी उद्यमियों के विरुद्ध मुकदमा कर दिया है, जिसके समन थाना सरसावा के द्वारा बिलखनी के उद्यमियों को तामील कराए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गंभीर मामला है। इस संबंध में गत वर्ष में मंडलीय उद्योग बंधु एवं जिला उद्योग बंधु बैठक में वार्ता कर इस नोटिस पर भविष्य में रोक लगाने के आदेश दिए गए थे, परंतु वर्तमान में आयुक्त महोदय सहारनपुर मंडल सहारनपुर एवं आपके आदेशों की अवहेलना करते हुए जिला पंचायत सहारनपुर द्वारा बिलखनी औद्योगिक क्षेत्र के सभी उद्यमियों के विरुद्ध बिना जानकारी नोटिस के मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, जिस कारण से वहां के उद्यमियों में बहुत भय व्याप्त हो रहा है। इस मामले को रुकवाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में संजय बजाज, RK धवन, हरजीत सिंह, सुनील सैनी, आकाश जाटावादी सदस्य उपस्थित रहे। अम्बाला रोड स्थित समाजवादी कार्यालय पर आज समाजवादी कार्यकर्ताओं ने फैसल सलमानी के नेतृत्व में राम मनोहर लोहिया के जन्म उत्सव के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और महंगाई को लेकर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने गुस्से की माला बनाकर अपने गले में टांग और चूल्हे पर रोटी बनाकर मैसेज दिया कि जिस प्रकार LPG के दाम बढ़ गए हैं, इससे लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है और अब सिलेंडर लगभग 1000 के पार हो गया है। उन्होंने सरकार से महंगाई को कंट्रोल करने की मांग की, जिससे कि आम आदमी से जुड़ी इस समस्या का हल निकल सके। प्रदर्शन करने वालों में उनके साथ मांगेराम कश्यप, फहाद सलीम, फैसल सलमानी, राशिद, वीरेंद्र कुमार, सलीम आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम फैसल सलमानी है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने समाजवादी पार्टी के हमारे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी के जयंती पर हमने महंगाई का विरोध प्रदर्शन किया है। महंगाई आज दाम इतने बढ़ गए, गैस के अंदर 50 रुपये बढ़ा दिए, जो कि हमारे घर के बजट बिगड़ चुका है। जहाँ ये अपनी योजना चला रहे कि सिलेंडर देने का काम कर रहे, उसे भरवाने का काम, इतनी महंगाई, पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिए, डीजल पे रेट बढ़ा दिए।
आज गरीब मजदूर तिराई तिराई कर रहा है। आज इस तरीके से महंगाई बढ़ाने का काम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गरीब आदमी को मारने के कमर तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आम जनता का कहना है कि तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो ऊपर से जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। देखिए, ये जो दाम हमने कहा था कि चुनाव के बाद में ये दाम बढ़ाने का काम करेंगे, आज वही काम हो रहा है कि बहाना कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, लेकिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आज इस तरीके से ट्रांसपोर्ट के टोल के पैसे बढ़ा दिए, टोल पे भी पैसे बढ़ाने का काम कर दिया। आज यही काम हो रहा है कि महंगाई बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाई जा रही है। मुन्नालाल एंड जयनारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज सहारनपुर के 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर पंकज छाबड़ा ने भविष्य की चुनौतियों के अंतर्गत वर्षा के जल को सुरक्षित एवं संरक्षित करने का संदेश दिया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नीतू वर्मा तथा कुमारी रजनी ने स्वयंसेवकों का मनोबल बढ़ाते हुए अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा तथा ईमानदारी से करने की प्रेरणा दी। सभी स्वयंसेवी छात्राओं ने महाविद्यालय से हलालपुर ग्राम तक पदयात्रा कर लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। गांव का सर्वे किया। वहां उन्होंने ग्रामीण नागरिकों को व्यक्तिगत स्वच्छता तथा जल संरक्षण से संबंधित जानकारी दी। छात्राओं ने ग्रामीण महिलाओं को आयरन की गोली व टीकाकरण से संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर प्रतीक्षा, कोमल, स्वीटी, सृष्टि, काजल आदि छात्राएं उपस्थित रही। आज चिल्काना रोड स्थित अर्चना ग्रामोद्योग सामाजिक संस्थान एवं ज्ञानदीप समाज कल्याण युवा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वेद प्रकाश पोपली ने राष्ट्रगीत अपनी धरती अपना अंबर से कार्यक्रम का आगाज किया। तत्पश्चात सभी ने सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु व सुखदेव जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि पार्षद मोनिका सिंह ने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन वीर सपूतों ने मातृभूमि की सेवा में हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनमें इन 3 शहीदों का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और हम उनको नमन करते हैं। हाँ जी, आप बताइए आज क्या कार्यक्रम और क्या किया, बोला आपने। जय श्री राम। मेरा नाम मोनिका सिंह है। हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अर्चना ग्रामोद्योग सामाजिक संस्था में, और यहाँ पर आज 23 मार्च दिन शहीद दिवस के नाम से जिनको हम जानते हैं, हमारे भारत में स्वतंत्रता के लिए जो सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी जो हंसते हंसते जो है फांसी चढ़ गए, आज हमें उस स्वतंत्रता को पहचानने की आवश्यकता है। हम उनके ऋण को कभी नहीं भूल पाएंगे, और आज जिस हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं उसकी आज़ादी को हमें जो है अपने जीवन में उतारना चाहिए। और किस तरह से हम पहले के टाइम में जो गुलाम हुआ करते थे, आज हम गुलाम नहीं हैं। हमें उनके बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए, और हमें हमेशा अपने साथ जो पीढ़ी है उनको भी बताना चाहिए। हमें जैसे हम हर त्यौहार अपना बनाते हैं, दिवाली, दशहरा, होली, तो हमको उनको भी ये बताना चाहिए कि जिस तरह से पहले का देश और आज का देश, किस तरह से हमारे बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, और आज हम इस स्वतंत्र भारत में हैं, तो हमें अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को ये सब बताना चाहिए।